देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव के अनगिनत नाम हैं, जैसे भोलेनाथ, शंकर, महेश, महाकाल, आदिदेव, किरात, अर्धनारीश्वर, पशुपतिनाथ, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, त्र्यंबकम, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, भूतनाथ, शशिभूषण, गंगाधर आदि। इनका नाम भोलेनाथ इसलिए है क्योंकि वह अत्यंत दयालु और सरल हृदय वाले हैं। शिवजी अपने जिस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे बस देते ही चले जाते हैं। वेदों में शिवजी का नाम रुद्र अर्थात रूध या दुखों को हरने वाला है। तंत्र साधना करते समय इन्हें भैरव के नाम से पुकारा जाता है। इन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है क्योंकि ये समस्त प्राणी मात्र या जीवात्माओं के स्वामी हैं। इसलिए पशु पक्षियों की बलि या हत्या किसी भी प्रकार से उचित नहीं मानी जाती है। एक ही है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। शिवजी की पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों ही रूपों में की जाती है क्योंकि वह निराकार भी हैं और साकार भी। सारी अमंगल चीजें भी महादेव से जुड़कर मंगल और शुभ हो जाती है। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके स्वामी भगवान शिव ना हो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक ही हैं और इसलिए भगवान शिव की मुख्य आरती जय शिव ओमकारा में तीनों की महिमा का वर्णन किया गया है। केवल अज्ञानता के कारण हम इन्हें अलग अलग रूपों में जानते और देखते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही एक दूसरे के परम भक्त हैं। भगवान विष्णु ने अपने हर अवतार में शिव जी की आराधना की है और इसी तरह शिव जी भगवान विष्णु जी के हर एक अवतार की उपासना करते हैं। रामायण में भगवान श्री राम ने कहा है कि भगवान शिव और राम में अंतर करने वाला कभी भी श्री राम का प्रिय नहीं हो सकता, और ऐसा ही भगवान शिव भी कहते हैं। दोनों ही भक्तिवश रामेश्वरम का अर्थ मेरे ईश्वर के रूप में लगाते हैं। संपूर्ण संसार ही शिवमय है। समस्त ब्रह्मांड में जो कुछ भी है शिव ही है, यानी चाहे देवता हो या मनुष्य, ग्रह हो या नक्षत्र, वृक्ष, अन्न, जल, वायु सभी भगवान शिव के ही रूप हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। शिव का ना तो आदि है ना अंत। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे और जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव ही होंगे, यानी संपूर्ण संसार शिवमय है। भगवान शिव किसी में भेदभाव नहीं करते। किसी के साथ किसी भी प्राणी के कर्म फल को बदलने की शक्ति और अधिकार भगवान शिव को ही है। भगवान शिव किसी भी इंसान या प्राणी के कर्म फल को बदल सकते हैं। महादेव किसी की भी मृत्यु को भी टाल सकते हैं, इसलिए उन्हें मृत्युंजय कहते हैं। शिव के परम भक्त ऋषि मार्कंडेय की आयु पूरी होने पर भी शिव जी की इच्छा न होने पर यमराज जी भी मार्कंडेय को हाथ नहीं लगा पाए थे। यानी भगवान शिव की इच्छा और आज्ञा को कोई नहीं टाल सकता। वे किसी भी कठिन से कठिन रोग का इलाज कर सकते हैं, इसलिए उन्हें वैद्यों के वैद्य यानी वैद्यनाथ कहते हैं। सोमनाथ भी कहते हैं। भगवान शिव की ही कृपा से माँ गंगा स्वर्गलोक से धरती पर आ सकी कि गंगा के वेग को सहन करने की शक्ति केवल भगवान शिव में ही थी। भगवान शिव को क्यों चढ़ाते हैं जल? धार्मिक कारण। भगवान शिव को जल चढ़ाने का धार्मिक कारण है और वैज्ञानिक। समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले थे। उनमें से एक विष यानी जहर भी था। वह विष जब सब जगह तेजी से फैलता जा रहा था और वह इतनी भयंकर था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता था। उस विष को रोक पाने की क्षमता केवल भगवान शिव में ही थी। तब सभी देवता और राक्षस मिलकर भगवान शिव की शरण में गए। सबकी करुण पुकार सुनकर भगवान शिव ने सारा विष पी लिया और उसे अपनी कंठ यानी गले में ही रोक लिया। विष के असर से उनके गले का रंग नीला हो गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष के असर से भगवान शिव को अत्यंत पीड़ा हो रही थी। तब भगवान शिव का ध्यान उनके दर्द की तरफ से हटाने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर रात भर उनके सामने नृत्य, संगीत आदि का आयोजन किया। विष की पीड़ा को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें शीतल जल अर्पित किया। देवताओं की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सभी को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए इतना सारा विष ग्रहण कर लिया। विष की जलन को शांत करने के लिए भगवान शिव को जल की धारा और ठंडी तासीर की चीजें चढ़ाई जाती है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव को जल चढ़ाता है, शिव जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। वैज्ञानिक कारण। अब विज्ञान भी शिवलिंग को ऊर्जा का स्रोत मानता है। शिवलिंग का जो आकार होता है वो आसपास की ऊर्जा को अपने अंदर खींचकर उसे नियंत्रित करने में मदद करता है। विज्ञान के अनुसार
जिस तरह सूर्य पर जल चढ़ाते समय जल की धारा से होकर शरीर पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें कई तरह की शारीरिक बीमारियों को खत्म करती है, उसी तरह शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते समय शिवलिंग से निकलती आणविक विकिरण ऊर्जा शारीरिक ताप को नष्ट कर देती है। वही शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए पानी के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। भगवान शिव की पूजा। भगवान शिव को बेलपत्र, फूल और चंदन का स्नान बेहद प्रिय है। इनकी पूजा दूध, दही, घी, चीनी और शहद, इन पांचों अमृत जिन्हें पंचामृत कहा जाता है, से की जाती है। पूजा करते समय अगर भक्त या श्रद्धालु भगवान शिव को 108 बेलपत्र अर्पित करे तो शिव जी जल्द प्रसन्न होते हैं। अगर हर एक बेलपत्र में चंदन से श्री राम का नाम लिखा हो तो भगवान शिव और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय हर बार ओम नमः शिवाय का भी जप करते रहें। इससे घर की धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। वहीं लड़कियों को मनचाहा वर भी मिलता है। भगवान शिव की पूजा से सभी देवता हो जाते हैं प्रसन्न। भगवान शिव के व्रत त्योहारों में सावन, प्रदोष, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, हरतालिका आदि प्रमुख हैं। भगवान शिव की उपासना से केवल शिव जी ही नहीं बल्कि माता पार्वती जी, भगवान कार्तिकेय जी, भगवान गणेश जी, भगवान विष्णु जी और सभी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस भक्तों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव की पूजा के दौरान मन में किसी तरह के और किसी के लिए भी बुरे विचार नहीं लाने हैं और मांस, मदिरा आदि से भी बिल्कुल दूर रहना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कथा। आशा करते हैं आपको आज की कथा से किसी न किसी प्रकार का ज्ञान अर्जित हुआ होगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो से किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जित हुआ है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।